सिंह हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। अस्सलाम वालेकुम अख्तर हुसैन गुरजानी साहब। जी बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि कल जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं अब तक उसकी क्या अपडेट हुई है, उसके ऊपर क्या कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? जी उसकी सूरत हाल ये है कि जो कल 10-11 हालातें हुई तो उसके बाद एरिया में पुलिस ने इंटरवीन किया, रेंजर्स ने भी जाके सूरत हाल पे काबू पाया और उसमें मुख्तलिफ 6-7 गिरफ्तारियां भी हुई थी उस एरिया से, लेकिन उनका भी रोल असेस किया जा रहा है कि उनमें एक्चुअली मिस्चिफ मॉन्गर्स कौन थे और वैसे तमाशबीन कौन थे। अच्छा। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज भी जो हमें खदशा था कि मजीद कोई सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहरहाल पुलिस और रेंजर्स ने अपनी आज की हालातों के बारे में बताएंगे। कुछ इत्तलात के मुताबिक 1 से 2 हालातें बताई जा रही हैं कि हुई हैं, तो आपकी इत्तलात क्या है? जी एक डेथ आज हुई थी, वो एक जो रैली आज जो हड़ताल की कॉल दी गई थी इन्हीं जमातों की तरफ से जी, तो उसके बाद फिर इक्का दुक्का फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें एक बंदे की हलाकत हुई है। अच्छा अख्तर हुसैन गुरजानी साहब ये बताइएगा कि क्या कल की जो रैली थी इसके ऊपर ऐसे हिफाजती इंतजामात नहीं थे कि जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात हुए? लेकिन जब किसी ये जो हम कहते हैं कि रैलियों की इजाजत लेनी चाहिए तो उसका कोई और मकसद नहीं होता, उसका यही मकसद होता है कि जब इजाजत लेने के लिए रैली की इंतजामिया आती है तो उनसे तमाम तफसीलात तय होती हैं कि कौन सा रूट होगा, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ पुलिस अपने फिर हिफाजती इंतजाम लगाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के मामले में कोई ऐसी इजाजत या गवर्नमेंट से वो नहीं दी गई। अच्छा, तो इस वजह से पुलिस को फिर ये होता है कि अपने तौर पर हमने फिर भी एक समात कदम के तौर पे रूस के फ्रंट और टेल पे लगा दिए थे, पुलिस लगा दी थी, लेकिन रैली के मुंतज़मीन का मतलब वो चूंकि अगर आ जाते बैठ के इंसान जैसे वो पहले ही तमाम तफसीलात तय कर लेता तो ज्यादा बेहतर इंसान लग सकता। गुरजानी साहब जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि इस रैली के शुरा ने या रैली की क़यादत करने वालों ने इजाजत हुकूमत से नहीं ली थी, तो फिर जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो आप रैली को रोक भी तो सकते थे। अगर आप ये इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते थे या ऐसे वाकयात से आपको खदशात थे, खतरात थे, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? देखिए इसमें रोकने को भी हम रोक लेते, लेकिन उसमें चूंकि सारी फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई है, उसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल रंग दे दिया गया कि हम तो प्योरली एक पॉलिटिकल एंगल से हम ये कर रहे हैं और ये अवामी तहरीक और फिर मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लीडर्स उसमें शामिल हो गए। इस तरह मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर ये इसको एक बिल्कुल पॉलिटिकल। अब देखें पुलिस तो हर तरह से बुरी बनती है, अगर हम रोके जबरदस्ती रोके यूज ऑफ फोर्स करते तो भी बुरे बनते हैं। अब अगर उनको इस्तेमाल कदम के लिए लगा दी है, आगे पीछे फ्रंट पे भी रेयर पे भी पुलिस लगाती है तो फिर भी वो तनकीद का निशाना पुलिस ही बनती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सियासी पार्टी जो कुछ भी करेंगी ये पुलिस पे बस होगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो अपने इख्तियारात को यूज नहीं कर सकती। नहीं क्यों नहीं कर सकती है, करने को इंतजामिया आप देखें ना उस वक्त। लेकिन ये मुझे जरूर आप मीडिया को ये चीजें जरूर हाईलाइट करनी चाहिए कि अगर जो पार्टी का जो तबकात इस तरह की इजाजतें नहीं लेते या इस तरह जाके एक सेंसिटिव जगहों पे रैली वगैरह निकालते हैं तो एटलीस्ट मीडिया पे ये भी हाईलाइट होना चाहिए कि इस तरह भी तो नहीं होना चाहिए। अच्छा गुरजानी साहब अगर ऐसी ही कोई बात थी, ऐसी सिचुएशन थी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, हाई ऑफिशियल्स को आप इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना कि ऐसे कुछ वाकयात हो सकते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, हाई ऑफिशियल्स इसके ऊपर कोई इकदाम करते या फिर आप वजीर आला सिंह को इन्फॉर्म कर सकते थे। हमारे बारे में तो जो कहते हैं बिल्कुल मैं ज्यादा आपसे बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करता, हर चीज तस्लीम है, लेकिन ये जिन्होंने ये आके ऑर्गेनाइज किया क्या उनको इस सिचुएशन का एहसास नहीं, क्या वो कराची के हालात नहीं देख रहे? अच्छा अभी डीआईजी रेंजर्स की जानिब से जो इजलास में वजीर आला सिंध की जो जेर सदारत इजलास हो रहा है उसमें कहा गया है कि 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, आपके इल्म में क्या है? जी क्या किया जी?
डीआईजी रेंजर्स ने आज वजीर आला सिंध की जेर सदारत होने वाले इजलास में ये कहा है कि 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आपके इल्म में क्या है? जी, रेंजर्स अपने तरीके से अपना काम करते हैं, पुलिस अपने तरीके से। वो कल टारगेट किलर्स कुछ रेंजर्स ने भी पकड़े हैं, 2 टारगेट किलर्स पुलिस ने पकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। तो ये तो एक मामूल की तरह होती रहती है। अच्छा, मामूल की एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी। आज के ही इजलास में जो डीआईजी रेंजर्स है उनका कहना है कि पुलिस और रेंजर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से रेंजर्स टाइम पे नहीं पहुंची थी। जब वजीर आला सिंध ने उनकी सरजनिश की कि आप लोग वाकई पर पहले क्यों नहीं पहुंचे, जब सब कुछ हो चुका था तब क्यों पहुंचे? ये तो बिल्कुल ही डिसइंफॉर्मेशन है। ऐसी बिल्कुल कोई बात तो उसने नहीं की, बल्कि डीजी रेंजर्स ने तो कहा है कि पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर सूरत हाल काबू पाया है और अच्छे कोऑर्डिनेशन से दोनों ने काम किया। ये कोई डिसइंफॉर्मेशन आपको किसी नहीं। अच्छा, अभी हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस एक्टिव है, क्या इकदाम किए गए हैं, किस तरह से किया जा रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है सारा दिन स्ट्राइक कॉल के बावजूद सिवाय एक आध इंसिडेंट के बाकी शहर ठीक रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अख्तर हुसैन गुरजानी जो कि डीआईजी सिंध हैं। वो इस वक्त बता रहे थे कि कल की सूरत हाल जो पेश आई, कल का जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया, जो दिल दहला देने वाला और हर दिल रखने वाला इंसान उसके जरूर उसके ऊपर आहो पुकार करता रहा, लेकिन हुक्मरान सोए रहे, उनको कोई ख्याल नहीं आया। अब उसके ऊपर कमेटियां बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर इजलास बुलाए जा रहे हैं, लेकिन ये इजलास और ये कमेटियां क्या कुछ करेंगे, इसके ऊपर कोई इकदाम करेंगी? क्या वो लोग जो इस सारे वाकये में मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी? क्या तहकीकाती रिपोर्ट जो हैं वो आवाम के सामने, सबके सामने लाई जाएंगी, या फिर तहकीकाती कमेटियां जो हैं वो नाम नेहाद तहकीकाती कमेटियां ही बनकर रह जाएंगी? और जिस तरह से ये कहा गया अख्तर हुसैन गुरजानी की जानिब से कि वो किस तरह से कर सकते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज ये चाह रही हूं ऐसे, वो उनके असर और रसूख के आगे तो पुलिस शायद कुछ कर नहीं सकती। उनका वाज़ेह इशारा ये था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होती हैं, इस तरह की रैली